गाइस वेलकम बैक टू सेकंड पार्ट ऑफ पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़। तो आज के इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में देखने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो मतलब कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन, असाइनमेंट, बिटवाइज, मेंबरशिप, आइडेंटिटी और लॉजिकल। बहुत सारे होते हैं, इनमें से बहुत सारे का काम नहीं होता है, पर जो मेन चीज़ है वो हमारा है अरिथमेटिक और कंपैरिजन और मतलब असाइनमेंट, ये सब भी होते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेशन यही था जो a = 5 था, वो असाइनमेंट ऑपरेशन होता है। तो अभी हम जाएंगे असाइनमेंट। तो मैं अपना main.py ओपन कर लेता हूँ और मैंने पिछले वीडियो में वेरिएबल्स का पूरा पार्ट बता दिया था और मैंने ये भी बताया था कि वर्चुअल एनवायरनमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, वो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो देखो यार, पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे और मैं ये ऊपर एक कॉमेंट डाल रहा हूँ, मैंने सब कुछ पिछले वीडियो बना रखा है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आपका बेसिक जो आता है, आप अरिथमेटिक पढ़े ही होंगे, प्लस माइनस डिवाइड, तो वही है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो मैं वेरिएबल बनाऊंगा लेट्स से नंबर 1, तो मेरा नंबर 1 होगा 5 और मेरा जो नंबर 2 है वो होगा 6। फिर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ करेंगे कि सबसे पहले हम एडिशन देखेंगे। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन में एडिशन होगा तो हम लिखेंगे प्रिंट क्योंकि हमें कुछ कॉन्सेप्ट में प्रिंट करना है। तो नंबर 1 प्लस नंबर 2, तो हम इसको प्रिंट कर देंगे। अभी देखते क्या आउटपुट आता है हमारा। मैं इसको स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। विंडोज़ में CLS होता है, तो मैं भी रन करूँगा पाइथन main.py। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो 11 है वो प्रिंट हो चुका है क्योंकि 6 + 5 11 होता है। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, और जो है अभी मैं टर्मिनल में भी आप कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट थिंग है प्रिंट num1 माइनस num2, ये है सब्सट्रैक्शन। और फिर आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन का, तो num1 इंटू num2। फिर आता है हमारा डिवीज़न, तो num1, तो मैं डिवीज़न के लिए थोड़ा अच्छा नंबर ले लेता हूँ वरना ये मुझे एरर दे देगा क्योंकि 5/6 कुछ और ही होगा, पॉइंट में आएगा आंसर। तो मैं लिख देता हूँ 15/3, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो डिवीज़न बता रहा हूँ अभी कैसे करते हैं, num1 / num2। और फिर आता है हमारा मॉड्यूलस। इसमें मॉड्यूलस बोलते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, मॉड्यूलस वो क्या करता है कि अगर वो नंबर डिविजिबल है तो वो 1 दे देगा, 0 दे देगा। तो अगर मैं अभी करूँ num1 मॉड्यूलस, वो 5 के ऊपर रहता है, शिफ्ट 5 मॉड्यूलस num2। अगर मैं ये सारी चीज़ें भी रन करूँ तो देख सकते हैं मुझे ये जितना भी ऑपरेटर्स हो सब दे चुका है। तो सबसे पहले हमारा प्लस था तो 18, माइनस था तो 12, फिर हमारा प्रिंट आया जो है मल्टीप्लिकेशन का, तो 15 से 45। फिर आता है हमारा डिवीज़न, फिर हमारा मॉड्यूलस, मतलब कि 15 3 से डिविजिबल है तो उसने हमें 0 दे दिया। फिर आता है एक्सपोनेंट भी मतलब कि जो हमारा num1 है वो num2 से एक्सपोनेंट, मतलब 15 × 3 × 3, तो 15 × 3 × 15 × 15 × 15। और अगर मैं इसका स्क्वायर निकालना चाहूँ तो मैं num2 को हटा के सीधा स्क्वायर निकाल सकता हूँ, ऐसे 225। और आपको कितना भी नंबर लेके जा सकते हैं। मैं अगर 12 लिख दूँ तो ये मुझे 15 × 15 × 15 × 15 अप टू 12 15 से मल्टीप्लाई करके इसने मुझे ये नंबर दे दिया है 12974633789062 ओके। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जो है फ्लोर डिवीजन। तो इस डिवीजन में क्या होता है कि हमारा जो क्वेश्चन होता है वो आता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे आ रहा है। तो अगर मैं लिखूँ प्रिंट num1 फ्लोर डिवीजन और फिर हम लिखेंगे num2, तो अगर मैं रन करूँ अभी main.py को, तो ये हम पता चल गया है कि ये जो है कितना क्वेश्चन है, मतलब 3 × 5 = 15 होता है, इसलिए इसने हमें 3 × 5 = 15 दे दिया। तो आप इसे बहुत सारे चीज़ कर सकते हो, जैसे कि आप अपना खुद का मैथ लाइब्रेरी बना सकते हो, पर ओप्सो पाइथन में पहले बन चुकी है, पर आप अपना खुद का वर्जन बना सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके वो फंक्शंस कैसे लिखते हैं, ढेर सारे। फिर आता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन मतलब कि A B से बड़ा है, होता है स्कूल में, ये अच्छा पढ़ता है, ये बुरा पढ़ता है, तो वही है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन में क्या होगा, मैं इसको, और ये जो कोड है नीचे एक ब्लॉग पोस्ट होगा, आपको उसमें सारा कोड मिल जाएगा, यही सेम चीज़ लिखा हुआ। तो हम लिखेंगे यहाँ कंपैरिजन ऑपरेटर्स,
तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में सबसे पहला ऑपरेटर्स मैं मल्टीलाइन कमेंट मैंने आपको बताया था, तो मैं मल्टीलाइन कमेंट डाल देता हूँ क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर्स बहुत सारे होते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास इक्वल टू, मतलब कि लेट्स से 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों का मार्क्स भी सेम आता है, तो मैं कोड करते भी जाऊंगा और मैं पहले सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स फटाफट से लिख लेता हूँ। तो ये एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, फिर आपके पास ये एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, फिर आपके पास ये भी ये वाला नहीं, ये एक कंपैरिजन ऑपरेटर और ये एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, और बस। तो इतने सारे कंपैरिजन ऑपरेटर आपके पास और है, तो मुझे नीचे बता देना, मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा उसे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है, सब लेट्स हम 2 वेरिएबल बनाते हैं। हम बनाएंगे जय को मार्क्स आए हैं 89 और कय को मार्क्स आए हैं 89, ठीक है। तो अगर हम इसमें ये लिखें कि प्रिंट जय के मार्क्स हैं कय जितने, तो अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, पर आपको ये कमेंटेड नहीं मिलेगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि क्या कमेंट है। तो देखिए इधर ट्रू आ गया है क्योंकि हमारा जो जय है उसका भी IQ लेवल 89 है और हमारा जो क्या है उसका भी IQ लेवल 89 है। पर अगर हम यहाँ लिखें कि दूसरा ऑपरेटर था जय इज़ नॉट इक्वल टू के, मतलब जे का IQ जो है वो के इक्वल नहीं है, तो इसने दे दिया है फॉल्स क्योंकि जे का IQ लेवल इक्वल है। तो अगर हम लेट्स से के का IQ लेवल 91 बढ़ा देते हैं तो ये हमें ट्रू दे देगा क्योंकि अब दोनों के वैल्यूज़ जो वो इक्वल नहीं है। फिर आता है हमारा फिर था हमारा एक ग्रेटर दैन ऑपरेटर। तो इसमें हम ग्रेटर दैन में क्या करते हैं, सिंपली एक ग्रेटर दैन लगा देंगे और इसमें बोलेंगे कि हमारा जो जय है वो कैसे बड़ा है, मतलब कि जो हमारा जय है, आपने मैथ्स पढ़े होगा कि जो जय है वो कैसे बड़ा है, पर उस केस में हमारा ऐसा होता था 6 इज़ ग्रेटर दैन 5, पर हम यहाँ पे वेरिएबल से कर रहे हैं, तो हम इधर लिखेंगे जय इज़ ग्रेटर दैन कै, तो ये हमें दे देगा फॉल्स क्योंकि जो जय है वो कैसे ग्रेटर दैन नहीं है। पर अगर हम यहाँ पे कै लिख देते और यहाँ जय लिख देते तो ये जो हमें ट्रू दे देता, क्योंकि अब इस केस में जय का IQ लेवल कैसे बड़ा है, मतलब कै का IQ लेवल जय से बड़ा है। तो अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो इतना कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बेसिक मैथ्स है और बस हम वेरिएबल्स डिफाइन करें तो आप ये समझो कि यहाँ पे 80 है और यहाँ 90 है, ठीक है। इस केस में यहाँ 90 है और यहाँ पे 80 है, मतलब कि जो हमारा, अगर मैं इधर सिंपल भाषा में लिखूँ अगर आपको समझ आए, तो कै का वैल्यू क्या है 90 और जय का वैल्यू क्या है 89। तो अब तो समझ आ ही गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये बस वेरिएबल्स है जो वैल्यूज़ को स्टोर करके रखते हैं। तो मैं अभी इसको हटा देता हूँ। फिर आता है हमारा जय क्या हो गया, और फिर आता है हमारा ग्रेटर दैन, तो मैंने जय को भी हटा दिया, मेरे को तो वेरिएबल्स चाहिए थे। और फिर ठीक है हमारा आता है लेस दैन, तो लेस दैन भी ग्रेटर दैन जैसे काम करता है। अगर मैं लिखूँ प्रिंट क्या का वैल्यू मतलब क्या का IQ लेवल जैसे छोटा है, तो इस केस में ये साइन इन्वर्ट हो गया, तो इस केस में फॉल्स दे देगा। और अगर मैं लिखूँ कै और यहाँ लिख दूँ जय, तो ये मुझे दे देगा ट्रू, क्योंकि इस समय कै बड़ा है जैसे, क्योंकि साइन इन्वर्ट हो गया। पर अगर मैं यहाँ लिखूँ, अभी तक तो ठीक था, अब मैं लिखूँ जय इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू कै, मतलब कि अगर मैं अभी इसको 91 कर दूँ, अभी जय का IQ लेवल 90 और कै का IQ लेवल 90 है और जय का 91 है, तो अगर मैं लिखूँ जय का जो IQ लेवल है वो ग्रेटर दैन, मतलब या तो कै से बड़ा है या तो कै के इक्वल है, तो इस केस में ये ट्रू देगा क्योंकि इधर और आ गया है। तो और एंड ये 2 ऑपरेटर्स भी, मतलब 2 कंपैरिजन के लिए होते हैं कि ए अगर ये है तो ठीक है, ये है तो ठीक है। तो एंड और उसको कैसे समझे कि अगर मैं बोलूँ पॉइजन और पिज़्ज़ा, तो मैं बोलूँ पॉइजन और पिज़्ज़ा मतलब जहर और पिज़्ज़ा, तो अगर मैं और बोलूँ तो आप पिज़्ज़ा सिलेक्ट करोगे, मतलब आपने कुछ सिलेक्ट किया है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि पॉइजन एंड पिज़्ज़ा मतलब दोनों ही लेना, तो आप मना कर दोगे, तो उसके सब फॉल्स है। और इसको अच्छे समझने का एक और तरीका है, अगर मैं लिखूँ प्रिंट ट्रू और फॉल्स, सिंपल इंग्लिश जैसा, तो ये दे देगा ट्रू। और मैं लिखूँ प्रिंट ट्रू एंड फॉल्स, इस केस में ये जो ट्रू है वो पिज़्ज़ा है और फॉल्स जो पॉइजन, तो अगर मैं लिखूँ तो ये दे देगा फॉल्स यहाँ पे ये वाला। तो उसी तरह ये भी ऐसे कुछ काम करता है कि अगर जो हमारा जय का IQ लेवल है वो या तो कैसे इक्वल होना, या तो कैसे बड़ा होना चाहिए या तो क्या इक्वल होना चाहिए, इतना बोल रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे ट्रू मिला है, क्योंकि
जो पहला केस है वो हो चुका है, पर अगर हम इसको 90 भी कर दें, मतलब इक्वल कर दें, तो भी ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। पर अगर हम ग्रेटर दैन करें तो फॉल्स आएगा। मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है ये। तो अगर हम रन करें तो फॉल्स आएगा, क्योंकि अभी दोनों के वैल्यूज इक्वल हैं, ना कि बराबर। फिर आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या होता है कि हम, जो मैंने किया यही असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपका, कि जय को हम 90 के वैल्यू से असाइन कर रहे हैं और कै को हम 90 असाइन कर रहे हैं, तो वही होता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। फिर हम क्या कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स में, तो मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर्स बता दिया। मैं इधर नीचे लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ और इधर लिख देता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में पहले मल्टीलाइन कमेंट बना देता हूँ ताकि मैं फटाफट से लिख दूँ क्या क्या असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं और डालना था। असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे पहले इक्वल टू होगा, फिर प्लस और इक्वल टू होगा, फिर माइनस और इक्वल टू होगा, फिर आपका डिवाइड और इक्वल टू होगा, मल्टीप्लाई और इक्वल टू होगा, फिर आपका मॉड्यूलस और इक्वल टू होने वाला है, और आपके पास होगा एक्सपोनेंट और इक्वल टू, और फ्लोर और इक्वल टू, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट से बताता हूँ ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं क्या। तो अगर मैं ऊपर वाला कोड फिर से कमेंट कर देता हूँ, नीचे लिखूँगा मैं यहाँ पे। अभी लेट्स एक और एग्जांपल लेते हैं, कार। तो लेट्स से स्पीड की बात करते हैं, तो ऑल्टो, चलो ऑल्टो का स्पीड देते थे 34, और हम दे देते हैं हम और कौन सा, BMW, छोटा नाम है, BMW का स्पीड देते 300, ठीक है। तो अभी जो हमारा पहला कवर था वो तो कवर हो ही गया कि इक्वल टू हो गया। अभी आता है प्लस और इक्वल टू। प्लस और इक्वल टू का मतलब क्या होता है, ये इंक्रीमेंट भी बोलते हैं इसको, कि मैं बोल रहा हूँ ऑल्टो को प्लस और इक्वल टू 1। अगर मैं फिर ऑल्ट प्रिंट करूँ ऑल्टो को और इधर रन करूँ तो देखिए 35 आया, क्योंकि ये क्या बोलता है असल में कि जो मेरा पहला जो मेरा पहला ऑल्टो था उसको मुझे फिर से असाइन करना है पहले वाले ऑल्टो से, और मुझे उसमें 1 इंक्रीमेंट करना है। मतलब कि जो मेरा पहला वाला ऑल्ट था मुझे फिर से असाइन करना है, और मेरा जो मेरा पहला वाला वैल्यू था, पहला कहाँ गया, मुझे पहला वाला वैल्यू था वो यहाँ पे डालो और उसको +1 से इंक्रीमेंट कर दो। तो इतना बड़ा ना लिख के हम क्या करते हैं, बस यही एक छोटा सा इसमें डाल देते हैं और ये 1 से इंक्रीमेंट हो जाता है। फिर ऐसा ही सेम होता है ऑल्ट माइनस इक्वल टू 1 से, सेम गोज फॉर ऑल्ट, और कौन सा था हमारे पास, माइनस इक्वल टू और डिवाइड इक्वल टू, जैसे डिवाइड इक्वल टू 34। तो अगर मैं अभी इनको रन करूँ तो लेट्स से गेस करता हूँ मैं, पहले का होना चाहिए 35, फिर इसका होना चाहिए 33, इसका होना चाहिए 1, देखा आ गया। तो अभी जो है मुझे हर एक स्टेप पे प्रिंट करना होगा क्योंकि मैं ऑल्ट को बार बार असाइन कर रहा हूँ। तो हो क्या रहा है कि पहले ऑल्ट का वैल्यू 3 हो जा रहा है, फिर उसके बाद 1 हो जा रहा है, फिर वापस से कुछ और हो जा रहा है। तो अगर मैं अभी प्रिंट करूँ, देखिए पहला 35 फिर 34, मतलब ये सिंपल यही बोल रहा है कि ऑल्ट का जो पहला वैल्यू था वो मुझे रीअसाइन करना है पहले वाले ऑल्ट के वैल्यू से जो है 34, और मुझे उसे 34 से डिवाइड कर देना है, बस इतना ही बोल रहा है वो। फिर आता है हमारा मल्टीप्लाई ऑपरेटर। तो मैं लिखूँ ऑल्ट, वही सेम। और मैं एक ट्रिक बता दूं कि मैं बस बोलते जा रहा हूँ, देखते जा रहे, वैसा नहीं होगा। आपको सबलाइम टेक्स्ट खोलना है, फिर कोई भी आईडी खोल के ये टाइप करो, खुद से देखो कि हो क्या रहा है, और इसमें नंबर छेड़छाड़ करके भी देख सकते हो। फिर मैं 4 कर दूंगा और यहाँ पे, अच्छा मुझे प्रिंट भी करना था, तो मैं इसको नीचे प्रिंट कर दूंगा और रन करूँगा, और ये देखिए 4 आ चुका है। फिर मैं करूँगा मॉड्यूलस ऑपरेटर, तो ऑल्ट मॉड्यूलस ऑफ, मुझे मॉड्यूलस किसे करना है, 34 2, प्रिंट ऑल्ट। तो यहाँ देखिए 0 आ गया क्योंकि जो 2 है वो डिविजिबल है, तो उसने 0 दे दिया है। फिर आता है हमारा एक्सपोनेंट, कूल, तो हमें इधर 0, फिर हमें किससे, लेट्स से 34, बहुत बड़ा नंबर से एक्सटेंड करते हैं इसको, और प्रिंट ऑल्ट करेंगे तो हमारा जो नंबर है वो आ चुका है 0,
और फिर हमारा आएगा ऑल्ट फ्लोर डिवीजन। सो हम लिखेंगे ऑल्ट फ्लोर इज़ इक्वल टू 34 35 प्रिंट ऑल्ट की वैल्यू हम प्रिंट करेंगे और आगे हमारा फिर से 0। तो यही था बेसिक ऑपरेशंस, और आप इसके वैल्यूज़ को और बड़ा करके भी देख सकते हो कि क्या आउटपुट आ रहा है बाद में। इसकी वैल्यूज़ को मतलब ट्विक जैसा आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। और इसके बाद हमारा आता है बिट वाइज ऑपरेटर्स। बिट वाइज ऑपरेटर में असल में हम जो बोल रहे हैं जैसे एंड, फिर आता है और, फिर और भी बहुत सारी, पर एंड और को देखेंगे अभी, क्योंकि एंड और में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार। हम यहाँ लिखेंगे बिट वाइज ऑपरेटर्स। यहाँ हम लिखेंगे कि जो पहला बिट वाइज ऑपरेटर से मैंने 2 दे दिया, a इज़ इक्वल टू 5, 8 इज इक्वल टू 8 और b इज़ इक्वल टू 8। फिर हम लिखेंगे प्रिंट a एंड b। तो 8 नहीं, हम इस पर ट्रू और फॉल्स से समझेंगे, क्योंकि 8 और 8 फिर सब कुछ तो ट्रू ही हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ए ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ये देखो हमें फॉल्स देते हैं, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स आप ऐसे समझो कि ये जो ट्रू है वो पिज़्ज़ा है। ठीक है, समझ सकते हो ना, ट्रू है वो पिज़्ज़ा है। अगर आपको कोई बोले और ये जो फॉल्स है वो पॉइजन है, ठीक है, पॉइजन को आप ना बोलोगे ना, ट्रू थोड़ा ना बोलोगे। तो आप ऐसे समझो कि ये जो ए है वो ट्रू है, वो है पिज़्ज़ा। तो अगर मैं बोलूँगा पिज़्ज़ा एंड पॉइजन लोगे क्या, आप डेफिनेटली ना बोलोगे ना, तो इसलिए हमें फॉल्स मिल गया। और मैं बोलूँ कि पिज़्ज़ा मतलब ए, पिज़्ज़ा या आप लो पॉइजन, तो आप क्या बोलोगे, ट्रू, मतलब कुछ चाहिए, मतलब हाँ बोलोगे ना, तो इसलिए ट्रू। तो यही था बेसिक ऑपरेशन बिटवाइज ऑपरेटर्स के। और फिर ये बिटवाइज के बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स आता है, फिर आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसमें भी सेम है, हम ऊपर वाले एग्जांपल लेंगे। इसमें है प्रिंट ए एंड बी, प्रिंट ए और बी। तो अगर मैं रन करूँ तो देखिए सेम, मतलब मेरे को डिफरेंस पता नहीं चलता इसमें क्या है, पर ये जो है ये बिटवाइज है, मतलब कि ये 0 1 0 में कंपेयर करता है। और जो आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स है वो मतलब ऐसे ही कर देता है, उसको जो मन करे करता रहता है। तो वही है लॉजिकल ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, तो यही था मेन ऑपरेटर्स ऑफ पाइथन। ये आपका बहुत काम आने वाला है, आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो बहुत हद तक काम आने वाले। सबसे ज़्यादा अरिथमेटिक ऑपरेशंस और होता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो ये सारे ऑपरेटर्स आपको ब्लॉग पोस्ट मिल जाएंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बहुत इजी है, मतलब जो रोज़ करते हो कि अगर रेनिंग हो रहा है तो मैं अम्ब्रेला पहनूंगा, नहीं हो रहा तो नहीं पहनूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।